आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1। चैप्टर का नाम है सीमा तथा अवकलज। सभी बच्चे समझे सीमा क्या होता है। पहला टॉपिक आपके पास है लिमिट। लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ध्यान से आप देखेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल से हम इसको बढ़िया ढंग से समझते हैं। मैं एक फंक्शन ले लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। ये हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन तो आप जानते हैं, ठीक है ना। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ठीक हो गया। यदि मैं x की जगह पे क्या रख दूं, 3 रख दूं, तो मेरे पास हो जाएगा एट 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3। तो दिस इंप्लाइज दैट एट 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 माइनस 9 कितना हो गया 0, 0 बाई 0 नहीं हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी हुई, 0 बाई 0 की वैल्यू कितनी होगी, 5 बाई 5 कितना होता है 1। 10 बाई 10 कितना होता है 1। 100 बाई 100 कितना होता है, तो 0 बाई 0 कितना होता है 0। ये है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड जानते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब हुआ किसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मान ही नहीं निकाल सकते, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का यदि आप वैल्यू निकालना चाहेंगे, जैसे माना एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकाला आपने, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 9, 1 माइनस 3, तो माइनस 8 बाई माइनस 2 कितना हो गया 4 हो गया। एक्स इज इक्वल टू 2 पे निकाल सकते हैं, 4 पे निकाल सकते हैं, 5 पर एक्स इज इक्वल टू जैसे ही 3 करोगे इस फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक हो गया। तब जाकर के इसके अगल बगल के बिंदुओं पर देखा जाएगा, ठीक है ना। 3 मैं कह रहा हूं 3, फिर 3 प्लस एच और 3 माइनस एच व्हेन एच टेंड्स टू 0। ये एच इतना छोटा है जो कि कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, वेरी स्मॉल, ठीक है। और देखिए आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। परंतु x के नजदीक जो वैल्यू होंगे, x के बहुत नजदीक भी जो मान होंगे, जैसे मैं कह रहा हूं 3 प्लस एच, या क्या कह रहा हूं 3 माइनस एच, जहां h कहां जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है, तब जाकर के इस फंक्शन की वैल्यू कहीं पर एग्जिस्टेंस में आएगी। 3 के बहुत नजदीक, आसपास, जिनको बोलते हैं नेबरिंग पॉइंट, पड़ोस के बिंदु, ठीक है। एक बात और आपसे कहता हूं, मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। इसको मैं लिख सकता हूं कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3। एफ एक्स हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अब आप क्या करेंगे, एक्स माइनस 3 से कट जाएगा, ठीक है। खाना तो बोलो जी। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 3 पर यदि मैंने एक फंक्शन माना जी एक्स, जिसकी वैल्यू है x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, और x की वैल्यू यदि 1 है, इसका मान कितना हो जाएगा
x इज इक्वल टू 1 पर जे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जबकि ये x माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन है, क्या बन जाएगा? हाँ, तब इससे आप काट नहीं पाएंगे क्योंकि किस फॉर्म का आ जा रहा है, 0/0 की फॉर्म का है। ठीक है ना, समझ में आएगा? तो यहां पर जब x इज इक्वल टू 3 होगा तब ये x माइनस 3 x प्लस 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि तो 0/0 की फॉर्म बन गई। यहां पर क्लियर हो रहा है? तो इस 3 के बहुत नजदीक का पॉइंट आप देखेंगे, ये राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का। जैसे 3 के बहुत नजदीक हो जाएगा 3.00000 करके अप टू कहीं 1, ठीक, और 3 के लेफ्ट में 2.999999 अप टू सो ऑन, जो कि 3 के बहुत नजदीक जा रहा है। तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं लिमिटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उनको? लिमिटिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब आप लिमिटिंग पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, लिमिट की बात करेंगे, लिमिटिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो ऐसे टाइम पर दो बातें हैं। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 3, और एक मैं कहता हूं कि x इज टेंडिंग टू 3। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे आप? x टेंड्स टू 3 या x इज टेंडिंग टू 3, x टेंड्स टू 3। मैं, आप समझ रहे हैं मैं कैसा पॉइंट ले रहा हूं? 3 के राइट, उसके बहुत करीबी बिंदु। जैसे मैं कह रहा हूं कितना 3.00000, कितना छोटा होता जा रहा है, कहीं बहुत, मतलब आप कह सकते हैं ये लगभग 3 तो है, बहुत स्लाइट, पर लगभग क्या है 3 है। अब कोई माना 1 करोड़पति कोई व्यक्ति है जिसके पास कई करोड़ रुपए हैं, उसका 1 पैसा खो गया, 1 पैसा खो गया, तब क्या हो जाएगा? वो करोड़पति नहीं रहेगा, रहेगा ना। 1 करोड़ रुपए हैं, 1 पैसा खो गया, तब भी क्या होगा? लगभग करोड़पति है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या हुआ? x टेंड्स टू 3 है, x इज टेंडिंग टू 3 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 3 के ओर जा रही है। x इज इक्वल टू 3 नहीं है, पर 3 के बहुत ही नजदीक है। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग पॉइंट, लिमिट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब आप देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे यहां पर मैंने इसका ये निकाला, fx इज इक्वल टू ये है, मैंने इसके फैक्टर किए। ठीक है, उस हिसाब से तो यदि x इज इक्वल टू 3 है तो ये इससे ये नहीं कटेगा। पर यदि मैं कह दूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 3, fx की वैल्यू कितनी होगी? लिमिट x टेंड्स टू 3, fx की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आप लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ये इससे कट जाएगा तो, क्योंकि ये 0 नहीं आएगा, ना ये 0 है ना ये 0 है, पर ये 0 के बहुत नजदीक है। आ गया समझ में? और ये आपका क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं? लिमिट x टेंड्स टू 3 लिमिटिंग वैल्यू है, ये लगभग 3 ही है, तो ये मिलाकर कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अब समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट निकालना किसी फंक्शन की। ठीक हो गया? अब इसके कुछ रूल्स हैं, रूल आप जान लीजिए, और तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है, चलिए कुछ रूल्स बताता हूं आपको। लिमिट निकालने के लिए, फंक्शंस की लिमिट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके कुछ रूल देखिए। पहला नियम आप देखो, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx। ठीक है,
दो फंक्शन हैं उनका क्या कर रहे हैं आप, प्लस कर रहे हैं। प्लस करके लिमिट कैसे निकलेगी, आप उनकी लिमिट अलग अलग निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। ठीक है, दो फलनों की लिमिट, दो फलनों के सम का लिमिट, सम ऑफ द लिमिट ऑफ टू फंक्शंस may be written as लिमिट ऑफ दिस फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसका दूसरा वाला है रूल, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगर यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, तो इसको लिख सकते हैं आप लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। इसकी लिमिट माइनस इसकी लिमिट। ठीक है, तीसरा आपका है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। यदि मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है, ठीक है, तो आप लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। एफ एक्स की लिमिट इंटू जी एक्स की लिमिट, दोनों का मल्टीप्लाई। फोर्थ वाला पॉइंट आपका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाई जी एक्स। कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स। पर इसकी वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका जीरो होना चाहिए। एक रूल आपका ये हो गया। ठीक है, एक रूल आपका ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ एक्स। किसी फंक्शन में किसका मल्टीप्लाई हो रखा है, लैम्डा का मल्टीप्लाई हो रखा है। तो जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू लिमिट लैम्डा, लैम्डा बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए सिक्स्थ में देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू होती है 1। इसको याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स कितना हो गया, 1 आ गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x मैंने कितना लिखा, 1 के बराबर आ गया। ठीक हो गया। ये दो चीजें आप याद रखो, इनसे आपके आगे क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक हो गया। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये सारे आप रूल समझ लीजिए, चाहे फॉर्मूले समझ लीजिए, इनको यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक हो गया। तो चलो अब एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। पढ़ो तो क्या क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन। लिमिट x प्लस 3, लिमिट x प्लस 3, नहीं ऐसा नहीं होगा कि लिमिट x प्लस 3, लिमिट x प्लस 3 नहीं होगा। क्या होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू कितना है, 3, x टेंड्स टू 3 है, x टेंड्स टू 3, किसकी वैल्यू चाहिए, बोलो भाई, x प्लस 3। लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3।
ये क्वेश्चन की लिमिट निकालने में इनकी, ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है, इनकी लिमिट निकालिए, ये मतलब है। इसको ऐसे पढ़ेंगे आप, कैसे पढ़ेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। तो मैं जैसे आपसे कह रहा था कि x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 के बहुत ही नजदीक, लगभग 3 के ही बराबर, ठीक हो गया? समझ में आ रहा है? तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? सीधी सीधे आप x की जगह कितना रख दीजिए, 3 रख दीजिए, और ये आपका लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है, ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, लगभग 6 आया है ये, नॉट एग्जैक्ट 6, उसके करीब करीब, ठीक है ना? ये लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए क्या है? Limits x minus 22/7. लिमिट X minus x 22 माइनस नहीं है यार, x टेंड्स पढ़ो उसको, x टेंड्स टू pi. x टेंड्स टू पाई x minus 22/7. है, कितना है? चलिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई, पाई माइनस 22 बाई x minus है, x minus 22/7. पाई है वो, x है, जी हाँ, से चलिए, होगा ना उसी के बदले तो x माइनस 22/7, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया? अब आप देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि x क्या है? x इज इक्वल टू पाई नहीं है, pi के लंब लिमिटिंग वैल्यू है x की पाई, x इज टेंडिंग टू पाई। तो आप क्या करेंगे? x की जगह पे पाई रख दीजिए, पाई माइनस 22/7, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। क्या आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है? ऐसा पढ़ा आपने कहीं? पढ़ा आपने? मान है इसका, है? लगभग हाँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, अप्रोक्सीमेट, ठीक है? क्यों बराबर नहीं है ये? किसमें नहीं जा रहा बाहर? अपरिमेय. 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या है? हैं? हैं? बोलो, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या है? क्या है? क्या है? अपरिमेय. अपरिमेय है ये। 22/7 ये पर पाई या पर 22/7 क्या है? परिमेय, लेकिन पाई को होता है रेशनल नंबर, ठीक है? और पाई क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय, बोलो, पाई क्या है? अपरिमेय, पढ़ा होगा आपने, हाई स्कूल में पढ़ा है ये ना? सुना है परिमेय नंबर है। पाई है अपरिमेय, अपरिमेय, इरेशनल, इरेशनल नंबर ठीक है? तो कभी भी एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है? अब पाई होता क्या है? व्हाट इज पाई? पाई क्या है? व्हाट इज पाई? नहीं, ठीक है, अपरिमेय इरेशनल है, पर पाई एक्चुअली है क्या? पाई, हाँ, किसी सर्किल के सरकमफेरेंस, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। रेशियो बिटवीन द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई, ठीक होगी? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यदि आपके पास कोई तार है, तार आपने मोड़ के उसको साइकिल बना दिया, वृत्त बना दिया ना, ठीक है? तो अभी तार, माना आपका 1 मीटर लंबा तार था, 1 मीटर तार था, ठीक है? आपने उसको मोड़ के क्या बना दिया? वृत्त। तो अब वो क्या बन गया? परिधि बन गया 1,
वृत्त की परिधि कितनी हो गई 1 मीटर, ठीक है। तो उसकी परिधि, उसके सरकमफेरेंस तो हमने एक्यूरेट नाप दी, परंतु जब डायमीटर नापने की बारी आएगी तो डायमीटर आप उसका एक्यूरेट नहीं नाप सकते, ठीक। एक बात। दूसरी बात है कि यदि मैं कहूं कि किसी सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो गया 10, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5, तो वृत्त का व्यास 10, तो व्यास तो एक्यूरेट मालूम हो गए। पर जब आप सर्किल बनाएंगे तब सरकमफेरेंस एक्यूरेट नहीं निकल पाएगा, यह समझ में, ठीक है। तब सरकमफेरेंस एक्यूरेट नहीं निकल पाएगा, एक एक्यूरेट निकल पा रहा, दूसरा एक्यूरेट नहीं निकल पा रहा, इसीलिए ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। पढ़ा आपने, ऐसा पढ़ा है ना आपने, ठीक है ना। और 10th में तो काफी लंबा चौड़ा है, नहीं समझ में। 10th में तो आपने काफी डिटेल में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी, 9th में भी, ठीक है ना। उसमें आपने पढ़ा होगा जहां डेसिमल के बाद रिपीटिशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, वो परिमेय संख्याएं बन जाते हैं। जैसे 22 में आप 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको रिपीटिशन मिलेगा 3.1, है ना, रिपीटिशन मिलता जाएगा ना। परंतु पाई में रिपीटिशन नहीं होता, पाई के मान को हजारों अंकों तक निकाला गया, परंतु ये मालूम नहीं चल पाए कि अगला अंक क्या आने वाला है। जैसे 1/3 है ना, 1/3 को क्या लिखते हैं आप 0.3333 चलते जाते हैं आप, अगला व्यास 333 लिख सकते, जितना चाहो उतना लिखो, ठीक है। परंतु जब आप स्क्वायर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ पर कुछ संख्याओं तक आप इसका वर्गमूल निकालते जाएंगे, पर आगे क्या आएगा आपको नहीं मालूम, तो ऐसे नंबर क्या हो जाते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, पर वो किस समय पर कहाँ पर है, उसकी वेग और स्थिति, हाँ वेग का पता चलता हाँ, है, स्थिति का पता, यस, उसका मोमेंटम और पोजीशन, दोनों चीज एक समय पर आप नहीं जान सकते। वही इसमें भी है, हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग का। तो वही ये भी है कि वृत्त की परिधि आपको ठीक ठीक ज्ञात है तो व्यास ठीक ठीक ज्ञात नहीं हो पाता है, और यदि डायमीटर ठीक ठीक पता है तो सरकमफेरेंस एक्यूरेट निकालना संभव नहीं है, इसलिए वो अपरिमेय हो गया, ठीक हो गया, उसको इरेशनल नंबर बोला गया। न्याय अभी क्यों, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, पढ़ो सुमित, जब तक तुम सही नहीं पढ़ पाए सुमित। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो सुमित। Limits r tangents 1 by r square. अगेन लिमिट Limits r लिमिट r tangents 1 r tends to 1 pi r square. पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई आर स्क्वायर, r टेंड्स टू 1 का मतलब हुआ r इज नॉट एग्जैक्टली 1, r इज वेरी नियर टू 1, लिमिटिंग वैल्यू है ना वो, तो आप रख लीजिए r की जगह 1 कर लो, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर, तो कितना हो गया पाई आर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 4, बोलिए। लिमिट x tends to 4 x टेंड्स टू 4 4x plus 3 4x plus 3 divided by x minus 2. x minus 2, लिमिट x टेंड्स टू 4, x की लिमिटिंग वैल्यू है 4, तो रखिए x की जगह पे 4 रखिए, कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 16 प्लस 3 ओवर 2, ये हो जाएगा 19/2। आंसर भी चेक कर रहे हैं आप साथ साथ,
ठीक है, आंसर भी चेक करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? लिमिट x टेंड्स टू, minus क्वेश्चन नंबर 5 देखो। limits x tends to -1 tends to लिमिट x टेंड्स टू -1 x टू द पावर 10, g और बोलिए plus x to power 5 x टू द पावर 5 plus 1 प्लस 1 divided by x minus 1. डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इसको देखो, इसको देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू है -1, ठीक है, तो जहां x है वहां क्या कर लीजिए, -1 कर लीजिए। तो दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 10 -1 टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 1। अभी कितना होगा? दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 10 कितना होगा? 1 क्यों -1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हाँ, सम सम संख्या है ना, इवन नंबर, तो +1 हो जाएगा, 1 ये माइनस हो जाएगा, -1 plus 1 ठीक हो गया, +1 डिवाइडेड बाय -2, इससे कट गया तो -1/2। समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई? -1/2। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या है डियर उस टाइम पढ़िए। limits x tends to 0 लिमिट x tends to tends to 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 g जी, x plus 1 का 4 5 x प्लस 1 टू द पावर 5 g ये निकालना है, -1 divided by x -1 डिवाइडेड बाय x x। अब आप देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। यदि मैं x को 0 रख दूं तो ये बन गया 1 टू द पावर 5। 1 टू द पावर 5 क्या हुआ? 1 1 माइनस 1 0, 0/0 की फॉर्म आ गई, आगे नहीं आगे। ये फॉर्म बन गई आपके पास कौन सी? 0/0 की, तो अनडिफाइंड फॉर्म बन गई, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा x इज इक्वल टू 0 नहीं करके आप बाइनोमियल थ्योरम से इसको खोलिए। अब बात आती कि बाइनोमियल थ्योरम तो आपने बहुत पढ़ी है ना बच्चों? तो इसको एक्सपेंड कर देंगे आप बाइनोमियल थ्योरम से। 1 प्लस x टू द पावर 5 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस x टू द पावर 5, 1 प्लस 5c1x 5c2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 5c4x टू द पावर 4 प्लस 5c5x टू द पावर 5। ये एक्सपेंशन किसका एक्सपेंशन है? ये है 1 प्लस x टू द पावर 5। किससे लिखा मैंने? बाइनोमियल थ्योरम आपने पहले पढ़ी हुई। 1 प्लस 5c1x प्लस 5c2x स्क्वायर प्लस 5c3x क्यूब प्लस 5c4x टू द पावर 4 प्लस 5c5x टू द पावर 5। तो यहाँ लिख दीजिए इसकी जगह, कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस 5c1 x प्लस 5c2 x स्क्वायर प्लस 5c3 x क्यूब प्लस 5c4 x टू द पावर 4 प्लस 5c5 x टू द पावर 5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x। ठीक हो गया? प्लस 1 से आप -1 कैंसिल करिए और ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 5c1 बोलिए 5c2x 5c3x square plus 5c4x की power 3 plus 5c5x की power 4 डिवाइडेड बाई x। अब देखो x से x को आप कैंसिल कर लीजिए, क्यों कर सकते हैं ऐसा कैंसिल? मैं कह रहा था कि एट x इज इक्वल टू 0 x बाई x इज इक्वल टू, not defined इसको लिखेंगे आप नॉट डिफाइंड,
क्यों क्यों क्योंकि अपन क्यों लिखेंगे? कौन क्योंकि 0/0 की फॉर्म हो गई और यहाँ पर वो उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, वेरी नियर टू 0, इसलिए आप इसको इससे काट सकते। ठीक हो गया? इसको इससे आप काट देंगे और जैसे x को 0 रखोगे यहाँ ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आपके पास आ जाएगा 5c1। क्या जाएगा? 5c1। और आपने फिजिक्स में भी आपके पास है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वहाँ भी आपने केमिस्ट्री में भी है, जब आप वो पढ़ेंगे ना एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ेंगे, रुद्धोष परक्रम वहाँ पढ़ते हैं ना, वहाँ भी आपने ऐसा सिंबल देखा होगा। ठीक है ना? तो 5c1 कितना हो गया? 5 हो गया। 5c1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5c1 का मतलब कितना? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल और 5 - 1 4 फैक्टोरियल। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 ही हुआ, 4 फैक्टोरियल, इससे कट गया तो कितना हो गए? 5। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक आ रहा है? तो इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।